नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदनामा न्यूज। बड़ी खबर रीवा से है, जहां सीएमओ का रिश्वत का ऑडियो वायरल। शिकायत के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं होने का लग रहा आरोप। रिश्वत लेते नपे सीएमओ का ऑडियो वायरल। साथ ही कराया बेटे पत्नी को फोन पे। पर अजय मिश्रा संविदाकार की शिकायत के बाद भी कोई कार्यवाही हो नहीं रही। त्योथर नगर परिषद सीएमओ आनंद श्रीवास्तव का संविदाकार से रिश्वत लेन देन का ऑडियो वायरल हो रहा है इन दिनों सोशल मीडिया पर। साथ ही संविदाकार का बिल पास करने के एवज में फोन पे पर पत्नी को 5,000 रुपए, जबकि बेटे के अकाउंट में 4,000 रुपए राशि डलवाने का भी आरोप लग रहा है। पीड़ित संविदाकार की शिकायत के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है अब तक। पूरे मामले में संभागीय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास रीवा ने दिया गोलमोल जवाब। हालांकि यहां हम आपको बता दें कि हम त्योथर नगर परिषद सीएमओ और संविदाकार के बीच का जो ऑडियो वायरल हो रहा है उसकी प्रामाणिकता की कतई पुष्टि नहीं करते कि यह किन के बीच कब और कहां का है। साथ ही फोन पे की जो राशि का स्क्रीनशॉट है उसकी भी पुष्टि नहीं करते हैं। हम इस आधार पे यह खबर आपके समक्ष रख रहे हैं क्योंकि जो पीड़ित संविदाकार हैं वे स्वयं आकर के अपना बयान दे रहे हैं कि दरअसल मामला क्या कुछ है। और सोशल मीडिया पर इन दिनों यह ऑडियो जमकर वायरल हो रहा है। साथ ही फोन पे का स्क्रीनशॉट भी जमकर वायरल हो रहा है। और पीड़ित संविदाकार ने खुद पूरे मामले की शिकायत जो है वो संभागीय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन के पास की है सीएमओ के खिलाफ। साथ ही मीडिया से रूबरू होकर, मीडिया के समक्ष आकर खुद यह बताया है कि किस प्रकार से उनके और सीएमओ के बीच का यह ऑडियो वायरल हो रहा है। उस आधार पे यह खबर हम आपके समक्ष ला रहे हैं। बाकाया किसी के विषय में किसी की गरिमा को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। यह खबर संविदाकार के शिकायत के आधार पर बनाई गई है। त्योथर नगर परिषद सीएमओ आनंद श्रीवास्तव हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर सुर्खियों में सीएमओ साहब का रिश्वत लेन देन करते ऑडियो वायरल हुआ है। साथ ही संविदाकार से बिल भुगतान करने के एवज में पत्नी और बेटे के नंबर पर फोन पे करवाया है, ऐसा आरोप लगा है। और इस प्रकार की इसकी शिकायत संविदाकार अजय मिश्रा ने कलेक्टर, संभागीय संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास रीवा से की, पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है, ऐसा उनका कहना है। जबकि पीड़ित न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। संविदाकार अजय मिश्रा ने मीडिया से रूबरू होकर बताया कि सीएमओ साहब रिश्वत के रूप में 5,000 रुपए नगद भी लिए। साथ ही बेटे और पत्नी के अकाउंट पर क्रमशः 4,000 और 5,000 रुपए फोन पे भी करवाया। उसके बाद भी बिल पास नहीं किया, जिसका लेन देन का ऑडियो और फोन पे का साक्ष्य लेकर वरिष्ठ अधिकारियों तक से न्याय की गुहार लगाई गई, पर कोई अब तक सुन नहीं रहा। अगर 7 दिवस के अंदर सीएमओ आनंद श्रीवास्तव पर कोई कार्यवाही नहीं होती तो रीवा कलेक्टर कार्यालय के सामने वे धरने पे बैठेंगे। धरने पे बैठने की बात कह रहे हैं। वहीं नगरीय प्रशासन एवं विकास रीवा संभागीय संयुक्त संचालक पवन सिंह ने पूरे मामले में गोलमोल जवाब दिया है। आज दिनांक तक शिकायत नहीं आने का हवाला दे दिया है, जांच कर कार्यवाही का आश्वासन दिया है। नहीं ये काय करला कहूं ऐसे 10 निकाले 5 लेके चले आए। वो जो तेरा तो इधर बड़ी कर दे। हां चलो दूसरे से तो आप बता दिए, यहाँ हम दिए। हर चीज हर जरूरी है कि कोई देखे तभी तुम करो, कुछ नियम होते हैं। ये नियम ऐसे हैं कि आप बाहर गिन के एक लिफाफे में भर के आप यहाँ करो, कायदे से उसी में हम लोग 10 लाख रुपए देख लिया होगा। अब अपना कोई निकला नहीं निकला, अभी कोई नहीं निकला। 5 उनको तो मौका चाहिए। अजय सेरा बैठे थे, पैसे गिन रहे थे, 5 निकला है बस, और इतना मिला ही है, मान लीजिए 5-10 नहीं था। हो गया अभी पीछे टोट तक दिया, सही है। अरे अब तरंग दिखा जी ललकैया हो गई था। हाँ बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं,
असली है असली है कि ये नकली है? नकली लेके हूँ। भाई दिखा यही थोड़ा सा हो जाता है हाँ दिमाग का भरा है हमने बोल अब ये अगर गरीब आदमी हमको करें तो हमारा तो कर दी निवेदन है, कर दीजिए क्योंकि हम 5,000 लेके आए मैं जानता हूँ। अरे हो गई अरे चेहरा बोले तो पड़ गया शेरा भैया बोला जी साहब। कर दें हाँ साहब कोई नहीं आप तुम्हारा किसी का है, हमारा भी है उसमें 2 ठो। वो देखो खुद को मारे गया पैसा है नहीं, पैसे का है वहाँ वो अब ये अपना जानी कही नहीं, हम बता रहे हैं। आवाज दी हो यार हो गया 2 दिन वो भी अभी क्या है जानते हो ये आरोप लगा दी कि आप एक मल्ले कर दिए हो बिना मतलब पता नहीं कैसे ये लोग एक बोले का नहीं, ये तो 2,000 की है। 2,000 रुपये ना हो गए हाँ 2,000 रुपये तो आएगा। का सोमवार भाई के फैलिए नहीं ले आया का? कौन फाइन? तो तुम्हारा कहने लगा अपना करा ना चुपचाप चलो बदूल चलो हाँ तो इसमें तो बालकनी में तो कर दीजिए। हाँ तो सवाल अरे हम फुल मैनेजर हैं। सर इसको कर दीजिए, फोटो लगा दीजिए। हाँ तो फोटो तो आएगी देखिए। जी जी अभी वाटर में एक बार मत लगा हाँ ठीक है, CML प्लान यही सब ये और कार्ड डेट डालो बताओ आज की है। क्या 23 तारीख। आज 23/2 23 दिन का करा लिए ऑर्डर एक साथ नहीं डेट 15 क्या 23 डलवा दी यार क्या बात कर रहे एक दिमाग खराब कर दी तुम यार चलो भाई उसमें समझते लिखा लेते हो 25 15 तो ठीक है, आगे 24 कर दीजिए बस। चलो भाई आराम से लाएगा आराम से तो अपने तो जल्दी ही ला है ना कह दी तो आगे तो बढ़ा गई बस 3 कर दी तुम्हारे जितना बोलते खा लाए हमसे अधूरा है तो अधूरा है ले ले पापा ले ले। अच्छा वो हाँ हम एको बेर नहीं खोलन। चाबी दे यार, अच्छा जो कागज है वो हेराई चाहिए कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? अजय कुमार मिश्रा। क्या एक रिश्वत का मामला है, ऑडियो भी वायरल हुआ है, क्या है प्रॉब्लम? सर समस्या ये है कि मेरा लोक निर्माण की दर पास है वित्तीय वर्ष 2023-24 नगर पालिका की। उसमें मैं छोटे छोटे कई सारे काम कंक्रीट वगैरह के किया हूँ। साथ साथ 2 मेरे ऑनलाइन टेंडर के माध्यम से मुझे टेंडर मिला था, एक वार्ड क्रमांक 4 में रोड निर्माण का और एक वार्ड क्रमांक 6 में नाली निर्माण का। तो जो वार्ड क्रमांक 4 की रोड निर्माण है उस कार्य के संबंध में जब मेरा बिल बनाने की बात आई तो CMO साहब ने मुझसे 10,000 रुपये की डिमांड की, जिसका ऑडियो भी वायरल हुआ था। तो मैंने 5,000 रुपये उनको दिया था। तो उन्होंने वो जो 10,000 रुपये मांगी थी वो उसी कार्य के 2,70,000 रुपये का भुगतान था उसको करने के लिए मांगा था। लेकिन फिर भी वो मेरे से 5,000 रुपये लेने के बाद भी मेरी 10,000 की 2 फाइलें कर दी और उस फाइल को तब भी टाल दिए। उसके बाद फिर 10-15 दिन तक टाले रह गए और उसके बाद मुझसे 20,000 की डिमांड किए। तब बोले कि 2,70,000 वाली फाइल करेंगे। फिर 20,000 रुपये लेने के बाद वो फाइल मेरी कर दिए। जिसके बाद उसकी जो अतिरिक्त परफॉर्मेंस गारंटी जमा होती है वो मेरी जमा थी, मेरी अमानत तलाश के तौर पर। वो मैं जब वापस करने के लिए उनके पास गया तो वो बोले कि उसमें भी मुझे 10% मुझे चाहिए। तो मैं बोला सर ये तो मेरे जेब का रुपया है, मैं इसमें नहीं दे सकता हूं आपको। साथ ही सर मैं बता दूं कि नगर पालिका त्योहार 15 टेंडर निकाली थी विधानसभा चुनाव के बाद, जिसमें 14 लोगों का वर्क ऑर्डर हो चुका है। एग्रीमेंट कराने के बाद कुछ काम खत्म भी कर चुके हैं। लेकिन आज दिनांक तक मैं 1 मार्च 2024 को एग्रीमेंट मैं भी करवाया था, लेकिन मुझे आज तक
वर्क ऑर्डर नहीं दिया गया। सर मुझसे हर बार पैसे की डिमांड की जाती है, कभी 10,000 कभी 20,000। मैं फ़ोन पे के माध्यम से ही मुझसे पत्नी के खाते में पैसा डलवाया गया और बेटे के खाते में 5,000 और पत्नी के खाते में 4,000 रुपये सुधा श्रीवास्तव के नाम से डलवाया गया। क्या अभी वरिष्ठ अधिकारी से आप लोग जी, मैं संयुक्त संचालक रीवा और संभागीय कार्यपालन यंत्री हरिशंकर मिश्रा जी को भी पत्र के माध्यम से साथ साथ अध्यक्ष महोदया, कलेक्टर महोदया, आयुक्त भोपाल, कमिश्नर भोपाल सबको पत्र लिख चुका हूँ। क्या कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई आज दिनांक तक नहीं हुई। सिर्फ एक ये पत्र भेजा गया था और पत्र में जवाब मांगा गया था। क्या आज तक कार्रवाई हुई मुझे ना विभाग ने बताया ना संभागीय अधिकारियों ने बताया। अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या करते? सर मैं अगर कार्रवाई नहीं होती तो मैं मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित हूँ, बहुत त्रस्त हूँ, क्योंकि 6 महीने से मुझसे बहुत सारे पैसे ले लिए गए हैं और आज तक मेरा कोई काम नहीं कर रहे हैं। उल्टा मुझे धमकी देते हैं कि तुझे जो करना हो वो कर ले, तू जहाँ जाएगा वहाँ पहले से ही मेरी सेटिंग बैठी है। मुझे गाली दिए रहे थे अभी एक दिन। तो अगर मेरा काम नहीं हो पाता है सर तो मैं कलेक्टर कार्यालय में 11 तारीख को अनशन बैठूंगा, और क्योंकि अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं बचा है सर। रिश्वत के लेने का मामला है, क्या मामला है, क्या कार्रवाई? अभी आपने बताया एक फ़ोन और आया था अभी, तो ये जानकारी कब का है मैं अभी बोला हूँ अपने स्टेटमेंट को, फिर निकाल के लाएंगे, मेरे को बताएंगे, मेरे संज्ञान में आएगी। किस तरह की कार्रवाई होती है? अब प्रकरण की गंभीरता देखी जाएगी, प्रकरण में क्या हुआ है। जैसा कि आप बता रहे हैं अगर पैसे का लेन देन हुआ है तो गंभीर किस्म का आरोप है ये, जिसके उसके अनुसार कार्रवाई की जा सकती है। फोन पे के स्क्रीनशॉट भी वायरल हो रहे हैं और उसमें कुछ ऑडियो बिना देखे मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर इस तरह का जैसा आप बता रहे हैं ऐसा कुछ है तो निश्चित रूप से गंभीर किस्म का अपराध है। सीएमओ जो इनका वायरल हो रहा है, पैसों के लेन देन की बात सामने आ रही है, तो कहना कुछ शिकायतें कोर्ट में भी उनके थी, तो क्या आपके संज्ञान में ऐसा कुछ है? मैंने बताया ना कि मैं इसी महीने में ज्वाइन किया हूँ, तो मेरे समझ में भी